हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे इस यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग आ चुके हैं चैप्टर 11 जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिनके लेखक है मल्लेश। यही है हमारे मल्लेश जी और इन्हीं के बारे में आज हम लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा वीडियो स्टार्ट हो चुका है और पाठ कितना है तो 11 है। ये हमारा मल्लेश लेखक का नाम है और हंसते हुए मेरा अकेलापन इन्होंने लिखा है लेखक। ये हंसते हुए मेरा अकेलापन एक तरह का डायरी है जिसमें वो अपने बारे में बताते हैं। लेखक हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मल्लेश। उनका जन्म कब हुआ था? चलिए देखते हैं। उनका जन्म 1935 को हुआ था और निधन 26 अप्रैल 1982 को हुआ था। जन्म स्थान महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश है। मूल नाम उनका क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। माता पिता यानी माता जी का नाम था प्रभावती और पिताजी का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा। शिक्षा उन्होंने कहाँ से किया? तो एमए अंग्रेजी से किया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूपी से यानी कि उत्तर प्रदेश। और इनके बारे में विशेष चीज़ें क्या है वो देखते हैं। विशेष चीज़ है कि छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित, यानी कि इनको छात्र जीवन जब वो पढ़ाई कर रहे थे तभी उन्हें टीबी हो गया था। फिर ऑपरेशन में एक फेफड़ा काट कर निकालना पड़ा। क्षय रोग के कारण क्या करना पड़ा कि ऑपरेशन में उनका एक फेफड़ा काट के निकालना पड़ा था। शेष जीवन में दुर्बल स्वास्थ्य और बार बार अस्वस्थ के कारण दवाओं के सहारे जीते रहे और जो जीवन बच गया फेफड़े निकालने के बाद उसे अस्वस्थ मतलब वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाया और उसी के सहारे वो जीते रहे। अब चलिए उनका स्वभाव देखते हैं। उनका आखिर स्वभाव कैसा था? आपका स्वभाव कैसा है? देखिए उनका स्वभाव था अंतर्मुखी, यानी कि वो अपनी बातें ना ज़्यादा किसी को बताना पसंद नहीं करते हैं। अगर मेरी बात की जाए तो मैं भी अंतर्मुखी हूँ, मुझे भी किसी को अपनी बातें बताना उतना पसंद नहीं है। आप लोग कैसे हो? अंतर्मुखी हो या बहिर्मुखी हो? बता देना। चलिए प्राय अवसादग्रस्त किंतु कठिन जिजी विषाधर्मी गंभीर एकांत प्रिय, मतलब उन्हें अकेले रहना बहुत पसंद था। और मितभाषी, देखिए वो बोलते थे, बहुत मीठा बोलते थे। विशेष संपर्क मतलब संपर्क उनका किस किस से था? जो करीबी संपर्क होता है भाई। शमशेर बहादुर सिंह से उनका बहुत करीबी संपर्क था। विजय देव नारायण शाही से भी करीबी संपर्क था और परिमल संस्था इलाहाबाद से भी उनका काफ़ी करीबी संपर्क था। वृत्ति, अब उनकी वृत्ति की बात करें तो देखिए वृत्ति कुछ दिनों तक केपी कॉलेज इलाहाबाद के प्राध्यापन, मतलब कुछ दिनों केपी कॉलेज इलाहाबाद के प्राध्यापन के रूप में काम किए। और फिर 1964 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं का संपादकीय विभाग में नौकरी भी किए थे। ये कृषि मंत्रालय में कब नौकरी की है? तो 1964 को भारत सरकार के अंग्रेजी पत्रिकाओं के विभाग में इन्होंने नौकरी भी किया। तो क्वेश्चन आ सकता है कृषि मंत्रालय में मल्लेश जी ने कब नौकरी किया? तो 1964 में। अब इनकी देखते हैं विशेष अभिरुचि क्या थी। इनकी विशेष अभिरुचि है ड्राइंग और स्केचिंग। इन्हें ड्राइंग बुक करना बहुत पसंद था और स्केचिंग करना पसंद था। देखिए ड्राइंग और स्केचिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ड्राइंग जो हम लोग करते हैं और स्केचिंग जो पेंसिल से की जाती है हल्के हल्के हाथों से, उसे स्केचिंग बोलते हैं। और ड्राइंग आप लोग समझते होंगे किसी चीज़ को पारने की कला, मतलब उतार देना एक तरह से कहने को ड्राइंग बोल सकते हैं। संगीत कला प्रदर्शनी, उन्हें संगीत में काफ़ी दिलचस्पी थी और सिनेमा में गहरी अभिरुचि। और जो सिनेमा होता है उस समय फिल्म ये सब में भी इनकी काफ़ी अभिरुचि थी, मतलब बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद था। संपादन की बात करें तो लहर कविता के विशेषांक 1960 में इन्होंने किया था संपादन, मतलब कि ये किसी चीज़ को क्या बोल सकते हैं, संपादन का कार्य किया। शमशेर पुस्तक का सर्वेसर दयाल सक्सेना के साथ सह संपादक, और शमशेर में भी इन्होंने थोड़ा साथ दिया था। चलिए अब इनकी बात करते हैं कृतियों की। कृतियों की बात करें तो कविता में क्या है? जख्म पर धूल 1971 में प्रकाशित हुआ था। अपने होने वाले अप्रकाशित कर्ता 1980 में। और इनकी आलोचना की बात करें तो आलोचना है कविता का साक्षात्कार 1969 में। और संपाद और एकालाप 1984 में। रामचंद्र सूक्त 1987 में।
और इनकी सृजनात्मक गद की बात करें तो हंसते हुए मेरा अकेलापन 1982 में। ये कब प्रकाशित हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो 1982 में। और डायरी 3 खंड में भी इनकी प्रकाशित है और संपादक इनके कौन है, तो डॉक्टर नामवर से। चलिए, इसी के साथ ये हमारा लेखक का जीवन परिचय अच्छे से समाप्त हो गया है। और आई होप कि आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आई होगी और आप कोशिश करेंगे कि आप उसे कॉपी में नोट करके उसे याद कर लें। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।